बहुत लोगों का कहना है कि हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 लाना बिल्कुल भी असंभव बात है, लेकिन गाइज मैं कहता हूं कि 40 आउट ऑफ 40 आ सकता है। और अकेले मैं नहीं कह रहा हूं ये बात सीबीएसई खुद कह रही है कि सबके आएंगे 40 आउट ऑफ 40। कैसे? ये वीडियो गाइज अभी तक का यूट्यूब का सबसे खतरनाक वीडियो बनने वाला है, बिकॉज आप लोगों को मैं भी जो चीज दिखाऊंगा ना उसको देख करके आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं 40 आउट ऑफ 40 लाने वाला हूं। सो गाइज ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 7-8-9 मिनट वीडियो लंबा बड़ा हो, लेकिन आपके लिए बहुत कीमती है, तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, समझना और उस पर फॉलो जरूर करना। तो गाइज यहां पे मैं कई चीजें भी आपको दिखाने वाला हूं जो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं मार्किंग स्कीम सीबीएसई का। सीबीएसई खुद कह रही है भाई कि बच्चों को मार्क्स ना काटे जाएं, ये मैं आपको बता चुका हूं। मार्क्स किसी भी हालत में नहीं काटे जाएं क्योंकि इस वक्त सिनेरियो जो है वो गड़बड़ है। अब यहां पर सीबीएसई का क्या कहना है कि मार्क्स मिल जाएगा बच्चों को, लेकिन कैसे? सीबीएसई कहां से मार्क्स देगी बच्चों को, ये देखिए। यहां पे सबसे पहले सीबीएसई ने टर्म 2 को लेकर के क्या कहा है कि जो मार्किंग स्कीम है उसका उद्देश्य जो है वो ये है कि बच्चों को दिक्कत ना हो, बच्चे आसानी से इसको फाइट आउट कर सकें। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि यदि स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इन सांकेतिक बिंदुओं से भिन्न किंतु उपयुक्त उत्तर दे तो उसे अंक दिए जाएं। ये जो मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी सर, उन्होंने जो कहा था कि बच्चे इस बार अपने मन से जो अपना खुद का जनरेट किया हुआ आंसर जो देंगे, जो अपनी रचनात्मक लेखन लिखेंगे, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में उनको फुल मार्क्स दिया जाएगा। और देखो ये प्रूफ कर रहा है कि अगर बच्चे अपना उपयुक्त आंसर दें तो एग्जामिनर्स जो है, कॉपी चेकर जो है, उनको पूरा मार्क्स देना ही होगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है? समान त्रुटियों के लिए स्थान स्थान पर अंक ना काटे जाए। बेकार का मार्क्स काटने के लिए अलाउड नहीं है सीबीएसई के ऑफिशियल्स या जो कॉपी चेकर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुणवत्तापूर्ण सटीक उत्तर पर 100% अंक देने में किसी प्रकार का संकोच ना किया जाए। अगर बच्चा गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छा खासा आंसर दे रहा है तो मार्क्स काहे को काटा जाएगा भैया, पूरा मार्क्स दे दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, मूल्यांकन में 0 से 100% अंकों का पैमाना स्वीकार्य है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, मूल्यांकन कार्य अपनी निजी व्याख्या के अनुसार नहीं बल्कि अंक मार्किंग स्कीम जो है, अंक योजना मार्किंग स्कीम, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो गाइज यहां देखो, मतलब सीबीएसई ने बता दिया कॉपी चेकर्स को कि बच्चों को कहां कहां मार्क्स देना है और फालतू का मार्क्स काटना ही नहीं है। अच्छा गाइज, इस जगह पे हम बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं मैं। एक बहुत बड़ा खुशखबरी आप कह सकते हो कि इस महीने का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है ये अनअकैडमी की तरफ से। तो गाइज आप भी सीबीएसई क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट हो या महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो या आईसीएसई आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप भी अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो ना, सो बिल्कुल भी देरी नहीं करना। 19 मई से पहले तक में आप सब्सक्रिप्शन ले लेना मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करते हुए, बिकॉज 20 मई से आपका प्राइसेस हाइक बहुत ज्यादा होने वाला है। और 19 मई से पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप अपना 30% तक सेव कर सकते हो। 30% सेव करने का मतलब समझते हो, ह्यूज अमाउंट है यार। आप अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी बचा सकते हो। यह मौका बार बार नहीं आता, अनअकैडमी का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। तो आप जल्दी करो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां उस लिंक के थ्रू से आप जाना, यूज करना मेरे रेफरल कोड का। अच्छा, यहां पे भी एक बहुत बड़ी बात है, मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को यूज करने पर आपको 10% का पहले डिस्काउंट मिलता था ना, अब 19 मई तक अगर आप यूज करते हो मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। यह भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात आपको बता दूं गाइज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं, और क्या चाहिए यार, हर तरह का गाइडेंस आपको बेस्ट एजुकेटर्स दे रहे हैं। सो मतलब बिल्कुल भी ऐसा मौका जो है वो जाने देने का नहीं है। ठीक है, सो 19 मई से पहले अपने जो सीट है उसको रिजर्व कर लो, सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लो। ठीक है, और अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सीबीएसई ने यहां क्या चीजें बताई, मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं कि देखो सीबीएसई आपको मार्क्स ही नहीं काट सकता, ये मैं कह रहा हूं। अभी जैसे कि मैं आपको एक फॉरेन एग्जांपल दिखा रहा हूं, उम्मीद है आपको विजिबल होगा। खंड ख में यहां पे रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्नों के मूल्यांकन बिंदु। देखो आपके मार्क्स कैसे कैसे, मैंने आपको संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, सब कुछ वीडियो दिया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना। अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, दिए गए 3 अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर, 3 अनुच्छेद में से एक विषय पर आपको जो संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको जो लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना है, तो उसका मार्क्स कहां कहां से आएगा। देखो इसको आपका जो 5 मार्क्स है ना, आपको पता है
है 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, तो भूमिका लिखने पर आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा। विषय वस्तु यानी कि बॉडी पार्ट जो होता है उसको बस आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। विज्ञापन लेखन में क्या है समझाना, संदेश लेखन में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। और यहां देखो 3-3 मार्क्स आपका यहां पे बॉडी पार्ट पे है, भाषा लैंग्वेज पर आपका 1 मार्क्स है। देखो इसीलिए मैं आपको बाबा कहता हूं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ड्रॉप नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके आना, देखो आपका मार्क्स पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट यहां क्वेश्चन नंबर 5 को देखो कि पत्र लेखन में आपको 2 में से एक पत्र लेखन पे एक विषय पर 120 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कह दिया था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 5 मार्क्स का पेपर है, तो यहां पे कह रहा है कि आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं, मतलब जो भी ऊपर पत्र लेखन में लिखा जाता है या लास्ट में जो फॉर्मेलिटीज लिखे जाते हैं, अगर आप वो कर रहे हो, लिख रहे हो, उतना भी कम से कम लिखे हो तो 1 नंबर मिल जाएगा। बॉडी पार्ट के लिए आपको, विषय वस्तु के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट जो है उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और लैंग्वेज पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स। मतलब किसी भी हिस्से पर आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है, ये कह रहा है कौन? ये कह रहा है सीबीएसई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पर विज्ञापन लेखन आपको 50 शब्दों में करना है। 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपका यहां पर है। और सेम चीज विषय वस्तु पर आपको 1 मार्क्स रखा गया है। देखिए ये मार्किंग स्कीम किसके लिए हो रहा है? आपके लिए है, लेकिन आपसे ज्यादा एग्जामिनर्स, कॉपी चेकर्स के लिए है कि अगर आप विषय वस्तु भी लिख देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिला। आपके प्रस्तुति, आप कैसे उसे प्रस्तुत कर रहे हो, आपने विज्ञापन लिखा है यार, साइड में, राइट साइड में आपने एक चित्र बना दिया छोटा सा, एक स्लोगन लिख दिया, हाँ जल है तो जीवन है, आपने एक स्लोगन लिख दिया, तो स्लोगन लिखा, आपने जो प्रस्तुत किया उसमें आपका 1 मार्क्स है और भाषा पर है आपका आधा मार्क्स। देखो कैसे कैसे मार्क्स मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लो, यहां पर संदेश लेखन, जो कि मैं आपको कल वीडियो देख चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इजी वीडियो है, जाके देख लो, चैनल के प्लेलिस्ट पे है। 40 वर्ड्स में करना है, 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स है। सेम चीज वही, रचनात्मक प्रस्तुति पर आपके 1 मार्क्स है, विषय वस्तु पर आपके 1 मार्क्स है, भाषा पे आपके आधा मार्क्स है। तो गाइस नंबर कटेगा कैसे? अभी भी हम लोग खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उस पर हम जल्दी से चलते हैं सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लैरिटी आपको हो जाए। ठीक है, जल्दी से यहां चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि यहां क्या क्या चीजें हैं। देखो भैया यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा, इसको जरा सा समझो जल्दी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती नहीं करना। यहां पे खंड ख में आपके 20 मार्क्स हैं। अनुच्छेद लेखन क्वेश्चन नंबर 4 जो है भैया, वर्ड लिमिट, यहां पे इस बार क्या चीज है पता है? आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हो अपने क्वेश्चन को, सीबीएसई ने साफ साफ कहा है 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रस्तुत करने का तरीका, आप आंसर को किस तरह से लिख रहे हो, और वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट तो मैं पहले ही कह चुका हूं इंपॉर्टेंट है। तो भैया अनुच्छेद लेखन जो आप लिखोगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड के आसपास रहना, ज्यादा ना ऊपर जाना ना ज्यादा नीचे जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पत्र लेखन जो है ये 5 मार्क्स का है, 120 वर्ड के आसपास आपको रहना है, ऊपर ज्यादा नहीं जाना। अगेन वही मेरा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 विज्ञापन लेखन, यहां 50 वर्ड्स में आपको करना है और संदेश लेखन आपको 40 वर्ड्स में करना है। इज इट क्लियर टू यू? आसान हो गया, समझ में आ गया? मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं, कहां? सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है उस पे लेके चलता हूं। कौन आपको इस तरह से दिखा के सारी चीजें क्लैरिटी आपको देगा? देखो यहां कहीं नहीं मिलने वाला है। देखो आपको साफ साफ कह रहा है कि भाई आप किसी भी हालत में आपको बस कंप्लीट ना, मतलब आप गड़बड़ी नहीं करना, आपको बाद बाकी कोई भी एग्जामिनर अपने निजी तरीकों के तौर तरीकों पर आपके मार्क्स नहीं काट सकते। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एग्जामिनर हूं, मैं भगवान बन गया तो मैं बच्चे का मार्क्स काट दूंगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो फिर डर काहे का? डर कहीं से भी नहीं आना चाहिए, है ना? तो डर नहीं, हमें नहीं लाना। अब यहां जल्दी से देखो, यहां पर मैं आपको इस पार्ट में भी ले जाता हूं, खंड क में, इसको भी आप जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2-2 मार्क्स वाले आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 25 से 30 वर्ड से ज्यादा मत जाना। 25-30 वर्ड कितना होता है? 1-2 सेंटेंस लिख दो, क्या मुश्किल है? क्यों फालतू का आप लोग डरे हुए हो? इसीलिए तो लोगों ने बिजनेस बना दिया, लोग आपसे पैसे पे पैसे मांग रहे हैं। देखो हम लोग डे 1 से ना क्लास 10 वालों से ना 12 वालों से 1 रुपया हमने नहीं लिया, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी कैसा यार? मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं जहां जहां जरूरत है। अब इस वीडियो में जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, लेकिन समझा तो पूरा रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 2-2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन है, यानी कि आपको 25 से 30 वर्ड्स में यहां भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 60 वर्ड में आपको करना है। बस वर्ड लिमिट पे रहना, हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरा रखना, काटा कुटी बिल्कुल मत करना। देखो आप कैसे मार्क्स उठाओगे। समझ गए?
समझ गए? एकदम एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में 3 लाइन का गैप रखना, और सबसे बड़ी बात, जहां कहीं कीवर्ड्स है, जहां पे आपको लगता है अंडरलाइन करना चाहिए अंडरलाइन कर देना, लेकिन रंगीन पेंसिल का यूज नहीं करना, पेन का यूज नहीं करना। बहुत बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। अब यहां पे एक आखिरी बात, भैया एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना किसी भी हाल में बच्चों, किसी भी हाल में। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो लगभग आखिरी पड़ाव, तो प्लीज एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। वादा करो मुझसे, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।